हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तनवीर अहमद साबिक क्रिकेटर हैं और उन्होंने जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो एक आप मशवरा कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, वो दे दी है। क्या स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट के पीछे वजह क्या है, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को बताते हैं और इस वीडियो में जो है वो तफसील से बात करते हैं कि तनवीर अहमद ने क्या स्टेटमेंट दी है। और कमेंट सेक्शन में पहले तो आप लोगों ने बताना है कि जो ये बात जो की है तनवीर अहमद ने बाबर आजम को, ये बात ठीक की है या नहीं की है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा संजीदा होने जा रही है। ठीक है जी। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नाज़िश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान करके। तनवीर अहमद क्या कहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को वो बताता हूँ। तनवीर अहमद कहते हैं, एक ट्वीट आता है तनवीर अहमद का, और सबको पता है कि तनवीर अहमद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बहुत ज़्यादा हक में, और वो ये कहते हैं कि इनको टीम में चांस देना चाहिए। और हर जिसको कहते हैं ना वो चीज़, वो कहते हैं कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को हर सीरीज में होना चाहिए। ट्वीट उनका आता है कि मेरी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से रिक्वेस्ट है। पहले आप लोगों को पूरा ट्वीट बताता हूँ, उसके बाद इस पर मजीद तबसरा करते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने कमेंट में भी लाजमी बताना है। तनवीर अहमद कहते हैं कि मेरी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोगों की इज्जत कम हो गई है, अगर आप लोगों की इज्जत कम हो गई है तो आप लोग क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। अगर आप लोगों, ये मेरा मशवरा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की इज्जत कम हो गई है तो आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। हमारे सामने जो है वो विराट कोहली की एग्जाम्पल है और हर बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है। ये स्टेटमेंट तनवीर अहमद ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे की है। और मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उन्होंने ओडीआई T20 का नहीं कहा, टेस्ट का नहीं कहा। उन्होंने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को तनवीर अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का कह दिया। अब क्योंकि वजह बंदा कहता है कि क्योंकि वजह सामने है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया गया, मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया गया। और तनवीर अहमद को ऐसा लगता है आई थिंक कि उनकी ये बेइज्जती है। तो उन्होंने तनवीर अहमद ने ये कहा कि जी आप लोग रिटायरमेंट ले ले, मेरी रिक्वेस्ट है। और बाबर आजम ने वो रूट पाया, नंबर 1 ओडीआई पे रहे, T20 में ओडीआई पे रहे, इंडिया तक बड़े बड़े मैचेस हराए उन्होंने इंडिया सबको, और खुद बेहतरीन बल्लेबाज रहे। और इतनी जल्दी क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को रिटायरमेंट लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन आप लोग फैसला आप लोगों ने करना है। और जो तनवीर अहमद ने बात की है, ठीक की है या नहीं की? एक जगह बात चलती है कि आप होना चाहिए और हर जगह आप लोग को होना चाहिए, आप लोग अपना स्टेटस कायम रखें, और आप, और एक जगह रिटायरमेंट की ही बात आ रही है, डायरेक्ट रिटायरमेंट। कोई इसमें चक्कर नहीं है कि आप लोग ना आए, क्योंकि अभी रिसेंटली एशिया कप 2025 का स्कोर अनाउंस हुआ T20। 2021 में पहली दफ़ा ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान किसी बड़े इवेंट में शामिल नहीं हो रहे पाकिस्तान। तो इसका क्या मतलब ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपने पे काम ना करें, रिटायरमेंट ले लें इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अगर मतलब ग्रूम, देखिए मैं तो समझता हूँ कि अगर बंदा नहीं चल रहा तो बंदे को ग्रूम करना चाहिए ना अपने आप को, बंदा अपने आप को ग्रूम करे और आगे दोबारा। लेकिन तनवीर अहमद का कहना है कि अब हर बंदे की अपनी इज्जत, बल्कि खैर विराट कोहली का तो एक्सपीरियंस, तजर्बा, बहुत अरसे बाद उसने छोड़ी क्रिकेट। बाबर आजम और रिजवान की तो इतनी जल्दी तो इतना अरसा तो नहीं हुआ विराट कोहली जितना। विराट कोहली बहुत सीनियर है बाबर आजम से। और पहले तो मैं मतलब शॉक्ड ये स्टेटमेंट ये सुन के कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को तनवीर अहमद ने रिटायरमेंट का कह दिया और रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट। और ओडीआई नहीं, सॉरी T20 नहीं, टेस्ट नहीं, ओडीआई नहीं, इंटरनेशनल से। और सारों ने ये भी कह दिया हर बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है, ये भी उन्होंने कह दिया। तो ये स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? क्या तनवीर अहमद ने ये बात ठीक की है, नहीं की है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और ये बिग अपडेट जिसको कहते हैं वो है। और मेरा तो खैर दिमाग ही इस वक्त बड़ा माउफ है कि यार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एकदम मतलब अरूज और एकदम ही डाउन, इतना फर्क कर दिया।
मैं जो क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर करते हैं या नहीं करते हैं अमल, देखते हैं क्या होता है आगे की अपडेट जो होगी बता दूंगा। तो ये अपडेट बहुत बड़ी है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है तो इस वक्त क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है ना वो मैं कहता हूँ धचका होगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या तनवीर अहमद की बात पे वो करते हैं या नहीं करते, देखते हैं क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।